आज मैं नरेशन से संबंधित बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने नरेशन से संबंधित असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बताया था। उसी में आगे बढ़ते हुए आज मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है वो बताने में जा रहा हूँ। वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, तभी पूरी बात समझ में आती है, और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव जो मैंने सेंटेंस के बारे में बताया था उसमें समझाया था इंट्रोगेटिव क्या होता है। क्वेश्चन होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब कोई क्वेश्चन, अर्थात, और ये क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप और WS टाइप। इसका मैंने विस्तार से सेंटेंस वाले वीडियो पर बताया था। तो आज मैं इंट्रोगेटिव से संबंधित डायरेक्ट स्पीच को बदलना इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है वो बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब दो व्यक्तियों के बीच में आपस में बात होती है तो उनके द्वारा कही गई बात को जब कोई तीसरा व्यक्ति कहता है तब हम उसको बदलते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको बदल करके सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हिंदी में सेंटेंस है, सुरेश। अब सुरेश के द्वारा कही गई बात इस तरीके से भी लिखते हैं, किससे कह रहा है? मोहन से। यू आर ए नॉटी बॉय। तो महेश क्या कहता है? डू यू नो अबाउट मी? अब ये देखिए, सुरेश महेश के दोनों के बीच में वार्ता होती है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, सुरेश सेड टू महेश। इन्वर्टेड कामा लगाया, यू आर ए नॉटी बॉय, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है और ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। अब ये देखिए कैसे अलग अलग दोनों को मैंने लिखा था, उसी तरह से एक साथ में लिख दिया, तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच कहने लगा। तो ये देखा कि दो लोगों के बीच में अब महेश सेड टू सुरेश, फिर डू यू नो अबाउट मी, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोनों लोगों के बीच में वार्ता, इस तरह से भी हम सेंटेंस लिखते हैं, और इस तरह से ये जो है स्टैंडर्ड लेवल पर बताया जाता है। ये जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, ये भी इंटरमीडिएट में आता है, लेकिन ये हाई स्कूल स्तर पर रहता है। तो ये देखिए इसमें जैसे ये लिखा है कि सुरेश और महेश के बीच में बातचीत हो रही है, तो ये सुरेश ने महेश से कहा। अब जो भी बात कही, रिपोर्टेड स्पीच को हमने इन्वर्टेड कामा के अंदर रख लिया, और ये असर्टिव सेंटेंस है। यहाँ पर रमेश ने पूछा उससे कि डू यू नो अबाउट मी। तो जब इसको तीसरा व्यक्ति लिखेगा, दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो चल रही है, बातचीत चल रही है, तो उसको जब तीसरा व्यक्ति कहेगा तब उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं। अब मैं इंट्रोगेटिव से संबंधित बताने जा रहा हूं। इसमें दोनों तरीके से आ गया है सेंटेंस, असर्टिव और इंट्रोगेटिव दोनों।
जो यस नो टाइप है, यस नो टाइप, यस नो टाइप का मतलब होता है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उत्तर यस या नो में देते हैं। जैसे ये लिखा है, डू यू राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हमने देखा कि ये सहायक क्रिया से शुरू है, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा है और ये प्रश्न हमारा बन गया और इसका उत्तर हमें डू यू राइट ए लेटर, क्या तुम पत्र लिखते हो? अगर लिखते हो तो हाँ, नहीं लिखते हो तो ना। तो ये हमारी इसकी पहचान होती है। तो सेंटेंस पहचानना अति आवश्यक है। अगर सेंटेंस की जानकारी सही तरीके से अगर नहीं है तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो ये हमें समझ में आ गया कि इस यस नो टाइप का सेंटेंस इस तरह का होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और बाद में क्वेश्चन मार्क लगता है, जिसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। He said to me, do you play cricket here? अब देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में असर्टिव सेंटेंस से संबंधित डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जो रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस होता है, उसको पता करना कि वो सेंटेंस कौन सा है। जब हमें सेंटेंस सही तरीके से जानकारी हो जाती कि वो सेंटेंस कौन सा है, तब हम उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं। अभी हमें मालूम है कि हम कौन सा इंट्रोगेटिव वाला बता रहे हैं, तो अभी तो जानकारी है। जब अलग अलग हो जाते हैं तब हमको यही ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे पहले उसकी महत्वपूर्ण चीज होती है रिपोर्टेड स्पीच, कि उसकी रिपोर्टेड स्पीच क्या है, उसको पढ़ें, अर्थात उसका सेंटेंस का पता करें कि असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, कैसा सेंटेंस है, तभी हम रिपोर्टिंग वर्ब में। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप का होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेट लिखा हो, सेट टू लिखा हो या सीधा सीधा कहीं पर आस्क्ड भी लिख करके आ जाता है, कहीं कहीं पर सीधा आस्क्ड लिख करके भी आ जाता है, तो इन सब को हम आस्क्ड में बदल देते हैं, आस्क्ड में ही लिख देते हैं। तो मैं कौन सा सेंटेंस बता रहा हूं, इंट्रोगेटिव यस नो टाइप वाला, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। दूसरे नंबर पर ये जो हमारा इन्वर्टेड कामा आता है यहां पर, तो यहां पर ये पहला नंबर। दूसरा नंबर, इन्वर्टेड कामा जब हटाते हैं हम, हटाने के बाद इसमें यस नो टाइप है तो यहां पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है हमारा, यहां से शुरू हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप का, तो हम सेंटेंस को असर्टिव करते हैं, असर्टिव सेंटेंस को कर देते हैं। और असर्टिव सेंटेंस करने का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, अर्थात सब्जेक्ट से प्रायः सेंटेंस शुरू हो जाएगा, सब्जेक्ट से शुरू होगा। अब चौथा नंबर, हम इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 परिवर्तन कर सकते हैं इसके अंदर, वो मैंने बताया था टेंस, नंबर, प्रोनाउन, नियरनेस वर्ड, नियरनेस वर्ड। तो ये मैंने बताई, 4 बातें बताई। लास्ट में क्या है, जो क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क, ये इसको हटा दिया जाता है, इसको हटा देते हैं।
क्योंकि हमने सेंटेंस को क्या कर लिया है, असर्टिव कर लिया है, इसलिए क्वेश्चन मार्क जो है, क्वेश्चन जो ये चिन्ह है, इसको हटा देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहले नंबर पर हमें क्या बदलना है, कब, क्या देख करके, ये सेंटेंस देख करके कि ये सेंटेंस कैसा है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर ये, फिर तीसरे नंबर पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको हम असर्टिव करेंगे सेंटेंस को। तीसरे नंबर पर हमें ये ध्यान रखना है टेंस, प्रोनाउन, नियरनेस, ज्यादा से ज्यादा 3 परिवर्तन हो सकते हैं और हो सकता है एक भी ना हो। असर्टिव सेंटेंस में ऐसा मैंने बताया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। क्वेश्चन जो लगा होता है क्वेश्चन मार्क, उसको हटा दिया जाता है क्योंकि सेंटेंस असर्टिव में बदल जाता है। इसी सेंटेंस को मैं बदल करके बता रहा हूं। ही, इसको बदला आस्क्ड में नंबर 1 पर। नंबर 2 पर आया आस्क्ड भी, यहां पर लिख लिया, फिर इन्वर्टेड कामा आ गया। इसको जब हटाया तो सेंटेंस हमारा यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव है, तो इफ या वेदर लगा दिया। इसके बाद सेंटेंस को हमने क्या किया, असर्टिव किया। असर्टिव करने पर ये सब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट को ये देखिए यहाँ पर सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार लिखा जाता है। ये जो असर्टिव वाली वीडियो मैंने बताया था उसमें सब पूरा प्रोनाउन के बारे में विधिवत मैंने बताया है, तो उसको देख सकते हो। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट रूप यहाँ पर लिखेंगे आई, या यू। सेकंड पर्सन, जब भी सेकंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन आएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, जब कोई थर्ड पर्सन आएगा तो सीधा उसी तरह से लिख देंगे। नाम आएगा कोई तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये देखा कि इसके अनुसार ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट रूप यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके बाद देखा यहाँ पर टेंस, टेंस इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। आई, इफ आई प्लेड क्रिकेट। अब हियर नियरनेस वर्ड है, नियरनेस वर्ड को हम फारनेस वर्ड में बदलते हैं, दूरवर्ती शब्द में बदलते हैं। तो हियर का किस में बदलते हैं, देयर। तो इसमें तीनों थे। इसके बाद अगले नंबर पर क्वेश्चन मार्क है, ये हटा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, और इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, डू यू, या दूसरे टेंस से संबंधित, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। अब ये देखिए, पहचान करिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क लगा है अर्थात इंट्रोगेटिव है। सबसे पहली पहचान इंट्रोगेटिव प्लस क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, फिर सहायक क्रिया से शुरू हुआ है अर्थात यस नो टाइप का। फिर वही नियम इसमें लगाते हैं। फिर सेट हुआ है, यहां पर देखिए द टीचर, सेट टू को किस में बदला, आस्क्ड में। फिर इन्वर्टेड कामा आया, द स्टूडेंट लगा दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर यहाँ इन्वर्टेड कामा हटाया, हटाने के बाद इफ़ या वेदर का प्रयोग कर लिया। फिर ये सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट स्टूडेंट के अनुसार बदलना है अर्थात ही, सी कोई भी हो सकता है क्योंकि स्टूडेंट कॉमन नाउन है, तो यहाँ पर ही लिख लिया। फिर टेंस ये लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट अर्थात पास्ट परफेक्ट में ले गए हैड। कंप्लीटेड, कंप्लीटेड योर, अब यू के साथ योर पजेसिव के, तो ही के साथ हिज वर्क। और इस तरह से इंट्रो ये क्वेश्चन मार्क हटाया, फुल स्टॉप लगा दिया और सेंटेंस हमारा ये बन करके तैयार हो गया। अब दूसरे तरह का जो इंट्रोगेटिव है WH वाला, WH का मतलब होता है जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं सभी
हाउ को छोड़ करके जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं सभी WS से शुरू होते हैं और इसका उत्तर हाँ ना में नहीं दिया जा सकता। इसकी शुरुआत सहायक क्रिया से नहीं होती है, इसकी शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है और इसका उत्तर हम विस्तार से देना पड़ता है, अर्थात हमको उस चीज के बारे में बताना पड़ता है, यस नो नहीं कहना पड़ता है। तो इस तरह के सेंटेंस में वही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे कि सेट या सेट टू लिखा हो या आस्क्ड कहीं कहीं पर लिखा होता है तो इसको आस्क्ड में बदल देते हैं। दूसरा नंबर, इन्वर्टेड कामा हटाते हैं, जब हटाने पर वही क्वेश्चन वर्ड ही लिख दिया जाता है, क्वेश्चन वर्ड ही लिखा जाता है, इसमें इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता है, सीधा प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड को ही लिखा जाता है। यही अंतर है उसमें और इसमें, इसके बाद और कोई अंतर नहीं है। इसके बाद सेंटेंस को असर्टिव किया जाता है, असर्टिव करने के बाद वही टेंस, प्रोनाउन, नियरनेस वर्ड और क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको हटा दिया जाता है। ये वही प्रक्रिया है, केवल इतना अंतर है, जहां पर इफ या वेदर लगता था वहां पर हम क्वेश्चन वर्ड ही रखते हैं और उसको हटाते नहीं हैं। इसके बाद हम सेंटेंस को असर्टिव करते हैं। उदाहरण देखिए, She said to me, where are you going? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द है से शुरू है और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा है, अर्थात तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें हाँ या ना नहीं कहोगे, सीधा बताओगे जहाँ जा रहे हो, कानपुर, आगरा, बरेली, तो जहां पर जा रहे हो उसके बारे में बताओगे। तो यहां पर सी सेट टू को बदला आस्क्ड में, मी, इसके बाद ये प्रश्न, जब इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो इफ या वेदर न लगा करके प्रश्नवाचक शब्द ही लिख देंगे। वेयर सेंटेंस को असर्टिव करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट पहले, इसके अनुसार बदल जाएगा, ये इसका सब्जेक्ट रूप आई। फिर टेंस देखिए, कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। वेयर आई वाज गोइंग, नियरनेस वर्ड इसमें कोई है नहीं और ये क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लगा दिया। इस तरह से हमारा सेंटेंस ये बन करके तैयार हुआ। तो ये जो मैंने पॉइंट बताए, जो बिंदु बताए, उन पर विशेष ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो तो रिपोर्टेड स्पीच कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस की जब जानकारी होगी तभी हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में और जो नियम है जो बताए गए हैं, कंजक्शन कौन सा जुड़ता है, क्या हटता है, वो विधिवत जानकारी हो जाती है। दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं, द टीचर सेड टू मोहन, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन योर बैग। ये अब ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, अर्थात इंट्रोगेटिव है। इसके बाद देखिए ये प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है, हाउ वाला है, तो अब यहां ये सहायक क्रिया है, ये सहायक क्रिया है, तो यहां से यहां तक ये पूरा प्रश्नवाचक शब्द के रूप में माना जाएगा, इसलिए एक जगह रहेगा ये। तो सीधा यहां पर लिख देंगे द टीचर आस्क्ड, ये आस्क्ड में बदल गया, आस्क्ड मोहन। इसके बाद ये यहां पर पूरा आ जाएगा, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मेनी बुक्स, फिर ये सब्जेक्ट के रूप में देयर है तो देयर पहले आ जाएगा, देयर, फिर टेंस परिवर्तन वर,
क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी वो टेंस परिवर्तन होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होगी तभी, ये ध्यान रखना है। तो हाउ मेनी बुक्स देयर वर इन, फिर है योर, ये सेकेंड पर्सन है अर्थात ऑब्जेक्ट के इंसान मोहन, मोहन का पॉजेसिव केस क्या बनेगा, हिज बैग। ये हमारा से और इंट्रोगेटिव जो चिन्ह लगा था प्रश्नवाचक उसको हटा दिया। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन गया। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।